महाबोधि मंदिर आंदोलन पर चंद्रशेखर आजाद का बड़ा ऐलान। अब बिहार में होगा घमासान, नीतीश कुमार को छोड़नी पड़ेगी गद्दी। आमरण अनशन पर बैठे बौद्ध भिक्षु, 14 दिन से आंख बंद करके बैठे नीतीश कुमार प्रदर्शनकारियों का बहुत बड़ा ऐलान। अब चंद्रशेखर आजाद अपने हाथ में लेंगे आंदोलन की कमान। बिहार चुनाव से पहले होगा बवाल, राज्य सरकार से लेकर केंद्र तक सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार पहुंचे तो 14 दिन से भूखे प्यासे अपने हक के लिए धरने पर बैठे बौद्ध भिक्षुओं को लगा कि आज वो नीतीश कुमार से हमारी बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1947 से जो इंतजार बौद्ध कर रहे हैं वो और लंबा हो गया। बौद्ध मठ पर ये विवाद और सरकारों की उदासीनता देखकर चंद्रशेखर आजाद गुस्से से लाद हैं और भीम आर्मी के साथ एक बड़ा प्लान करने में लग गए हैं, क्योंकि दशकों पुरानी समस्या है, वो एक दिन में नहीं जाएगी। कैसे उसका समाधान निकलेगा वो भी चंद्रशेखर आजाद ने बताया है। लेकिन उससे पहले आपको देखना चाहिए कि कैसे भगवान बुद्ध के अनुयायी अपने आराध्य के मंदिर की मांग के लिए भूखे प्यासे धरने पर बैठे हैं। मुंह पर चुप्पी है और आंखों पर काली पट्टी, लेकिन कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं है। इतने बरसों से सरकारों ने उनके साथ क्या किया है वो खुद उन्हीं से सुन लीजिए। जगन्नाथ, आदिनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, त्रिलोकनाथ, त्रिलोकेश्वर, बद्रिकेश्वर, इस तरह से ओमकारेश्वर, द्वारकेश्वर, हमारा सारा हड़प लिया, नाम बदल के हड़प लिया। अब एकमात्र बचा हुआ है, इसको भी शिवालय बोल के हड़पने के लिए लगा हुआ है। हमारा साकेत नगरी, सबसे बड़ा शाक्यों का खेत माने साकेत को राम मंदिर बोल के हड़प लिया। बुद्ध का मूर्ति जमीन में से निकल रहा था कोरोना पीरियड में, एक क्रेशर लगा के बुद्ध मूर्ति का पाउडर बना दिया, सबूत गायब किया। यह हमारा सारा बौद्धों का विरासत जगह जगह सारा लूट लिया जा रहा है। क्या हम लोग चुप रहना है? इसलिए सच्चाई को लेकर के हम जो है दुनिया के कोर्ट में जाएंगे। यहाँ न्याय नहीं मिलेगा, हम अब दुनिया के कोर्ट में जाएंगे और दुनिया से न्याय मांगेंगे। बौद्ध भिक्षुओं का आरोप है कि जिस मठ में भगवान बुद्ध की प्रतिमा है उसे हिंदू मंदिर बनाने की साजिश हो रही है। तो जो जितना बाहर देश का लोग है ये सच्चाई नहीं जानता है। वो क्या जानता है? वहाँ उधर में जाने के बाद कपड़ा चढ़ा रहा है, पूजा कर रहा है, चैंटिंग कर रहा है, बढ़िया से कोई बैठा है, कोई धूप जला रहा है। भगवान बुद्ध का स्थान में बुद्ध का मूर्ति को ये लोग विष्णु अवतार बोलता है, अभी शिवालय बोल रहा है शिव मंदिर है। भगवान बुद्ध का मूर्ति को शिव मंदिर बोलेगा, शिव बोलेगा। आपको एक वीडियो और देखनी चाहिए जो बताएगी कि बौद्ध भिक्षुओं की जो ये शिकायत है उसमें कितनी सच्चाई है। पंडित जी, सॉरी, ये जगह कौन सी है? ये पांडवों की जगह है। हाँ जी, ये पांडवों की जगह है। पांडवों से मतलब कैसे जुड़ी हुई है बुद्ध से? ये यहाँ पिंड दान करने आए थे पांडव, जो महाभारत में जो मारे गए थे, जी हाँ, उन्हीं के लिए पिंड दान करने आए थे गया में। अच्छा, ते 5 पांडव। हाँ, तो माता द्रौपदी है। हाँ जी। ये माता कुंती है। हाँ जी। ये नकुल है, ये सहदेव है, ये बीच में धर्मराज युधिष्ठिर है, ये भीमसेन है, ये अर्जुन जी है, अर्जुन जी का पुत्र अभिमन्यु है, ऊपर कृष्ण भगवान। लेकिन जिस तरह की मूर्तियां दिख रही हैं वो क्या लग रही हैं आप खुद समझ सकते हैं। फिर भी इन बौद्धों का कोई साथ देने को तैयार नहीं है। पर अब चंद्रशेखर आजाद ने मोर्चा खोलने का फैसला किया है। उन्होंने क्या कहा है वो भी बताएंगे, लेकिन पहले समझिए कि ये समस्या आखिर क्यों है। दरअसल भारत सरकार ने 1949 में एक कानून बनाकर बोध गया मंदिर के लिए कमेटी बना दी, जिसमें 9 सदस्य होते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि इन 9 सदस्यों में से 5 हिंदू होते हैं और 4 बौद्ध। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से मस्जिद की कमेटी में सब मुसलमान होते हैं और मंदिर की कमेटी में सब हिंदू, उसी तरह से बौद्ध मठ की कमेटी में भी सभी बौद्ध होने चाहिए, क्योंकि इस कमेटी का अध्यक्ष वोटिंग से चुना जाता है। और जाहिर बात है, हिंदुओं के पास 5 वोट होते हैं तो हर बार अध्यक्ष भी हिंदू ही होता है और फिर वो मठ का पूरा कामकाज अपने तरीके से चलाते हैं। इसी के खिलाफ बौद्ध मोर्चा खोले हुए हैं। जब बुद्धिस्ट लोग झूठ नहीं बोलते, बुद्धिस्ट लोग ठगी नहीं करते, बुद्धिस्ट लोग चोरी नहीं करते, बुद्धिस्ट लोग किसी का भी हक नहीं मारते, तो क्या हम लोग भारत के नागरिक हैं और हमारा संविधान हमको बराबरी का अधिकार देता है, तो क्या हम लोग चुप रहना चाहिए? जब तक जिंदा है तब तक लड़ेंगे, हम न्याय के लिए लड़ेंगे। न्याय के तथागत बुद्ध ने सिखाया कि न्याय के लिए जियो, सम्मान से जियो, स्वाभिमान से जियो। हम मुंह लटका के जीने वालों में से नहीं है, सम्मान से जीवन है, तो सम्मान के जीवन से हमें जीना है।
चंद्रशेखर आजाद ने भी बौद्ध भिक्षुओं की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि मैं आमरण अनशन पर बैठे भिक्षु भिक्षुणियों की दृढ़ता और साहस को नमन करता हूं। ये केवल भूख हड़ताल नहीं बल्कि हजारों वर्षों से चले आ रहे अन्याय के खिलाफ बौद्ध समाज का एक क्रांतिकारी प्रतिरोध है। चंद्रशेखर आजाद ने आगे कहा कि अगर इस अन्याय को जल्द ही खत्म नहीं किया गया तो पूरा बहुजन समाज सड़कों पर उतरकर संघर्ष करेगा। हम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। चंद्रशेखर आजाद का यह अल्टीमेटम बिहार सरकार के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि जल्द ही वहां चुनाव आने वाले हैं और बिना दलितों के बिहार में कोई सरकार बना ले ये आसान नहीं है, क्योंकि राज्य में दलितों की आबादी करीब 20% है। तो जिसको भी इनका वोट मिलेगा उसका पलड़ा भारी होगा और इस बार चंद्रशेखर आजाद भी चुनाव में उतरने वाले हैं। ऐसे में बिहार सरकार के लिए फैसला करना मुश्किल है, लेकिन बौद्ध भिक्षु अब की बार आर पार का फैसला करके आए हैं, इसीलिए इतने लंबे समय से भूख हड़ताल पर डटे हैं। आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या मठ को पूरी तरह से बौद्ध भिक्षुओं को सौंप देना चाहिए या फिर जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।